हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। सावन का महीना आने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना एक सावन स्पेशल रीडिंग की जाए। देखते हैं भगवान शिव के क्या संदेश हैं आपके लिए, इस सावन के महीने में क्या मैसेजेस भेज रहे हैं वो आप लोगों के लिए। तो देखते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान का ध्यान कर लें। आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ओम नमः शिवाय। 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 एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें और धीरे से आंखें खोल लें। तो देखते हैं भगवान शिव आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी आपके लिए वैलिड होगी। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही है जिनके लिए इट इज़ मेंट। सो ये वीडियो खुद ही आपको ढूंढ लेगा। अगर वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझिए ये रीडिंग आपके लिए ही है, भगवान शिव के ये संदेश आपके लिए ही है। ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो पीछे का कुछ टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं। चैलेंजेस काम के हो सकते हैं, चैलेंजेस पर्सनल लाइफ के हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं काम के बोझ से काफ़ी एक दबे हुए, एक स्ट्रेस से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफ़ी दबे हुए लग रहे हैं। तो अब टाइम है आपका उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दूसरों के साथ शेयर करने का। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आपको अकेले उठाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पर चीज़ें डेलीगेट, काम में अगर चीज़ें डेलीगेट कर सकते हैं तो डेलीगेट करिए, दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखिए। कहीं ना कहीं ऐसा भी है आप लोगों के साथ कि आप दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते। आपको लगता है कि पता नहीं अगर मैं ये काम इसको करने को दूंगा वो ठीक से करेगा या नहीं। तो दूसरों पे थोड़ा ट्रस्ट, अपने कोवर्कर्स पे ट्रस्ट करना सीखिए, थोड़ा काम डेलीगेट करिए। जो जो काम डेलीगेट कर सकते हैं वो डेलीगेट करिए। सिमिलरली पर्सनल लाइफ में भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अकेले की नहीं है, शेयर करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करिए, बर्डन अपना थोड़ा दूसरों के साथ शेयर करिए। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि शायद वो अपने मन की बात मन में ही रखते हैं। बहुत कुछ है, इमोशनल ब्लॉकेजेस जो हैं अंदर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो थोड़ी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को भी शेयर करिए, बांटिए, थोड़ा मन हल्का करिए। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन भी दिख रही है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है या जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए घर शिफ्ट हो सकता है। तो किसी ना किसी तरह का रिलोकेशन या ट्रैवल भी यहाँ पे दिख रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सो अगेन द सेम एनर्जी कि कहीं बहुत चैलेंजेस से गुजरे हैं, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं आप, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी कह रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है सिर्फ दिशा बदलने की। जो पहला कार्ड था उसका भी कुछ यही मैसेज था और अब भी आपके लिए वही मैसेज आ रहा है कि उस बुरे वक्त को, उस मुश्किल के दौर को अब आप पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसको पीछे छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक होप की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, एक अच्छा वक्त आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो पुरानी जो मुश्किलें हैं, पास्ट है, उस गम को पीछे छोड़िए, ठीक है। पास्ट में ड्वेल मत करिए, फ्यूचर की ओर देखिए, उस उम्मीद की तरफ देखिए और आगे बढ़िए। द एम्परर। सो आप में से कुछ लोग एक लीडरशिप पोजीशन पे जा सकते हैं। लोग बात सुनेंगे आपकी, ठीक है, आपके बातों को अहमियत देंगे, आपकी ओपिनियन की वैल्यू करेंगे। घर में भी आपकी बात सुनी जाएगी।
ऑफिस में भी आपकी बात सुनी जाएगी। यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन इन योर करियर। तो करियर में एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपके लिए वार्निंग भी है कि अपने एटीट्यूड को बहुत रिजिड मत रखें, ठीक है? बहुत अथॉरिटेटिव मत रहें, बहुत रिजिड मत बनें, थोड़ा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखें। आप में से कुछ लोगों पे एक मेल फिगर का बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई घर के बड़े हो सकते हैं, ऑफ़िस के बॉस हो सकते हैं, जिनकी गाइडेंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उनकी ओपिनियन को आप ज़रूर सुनें। 9 ऑफ वांड्स। देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि बहुत रिजिड मत हो, और अब भी आपके लिए गाइडेंस वही है कि आप बहुत रिजिड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। तो वो उस एटीट्यूड में थोड़ा चेंज लाइए, थोड़ा बदलाव लाइए, थोड़े फ्लेक्सिबल बनिए, ठीक है? रिजिडिट होने से जो है कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़िंग बिहेवियर रखिए अपना, ठीक है? जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे फ्लेक्सिबल बनिए। जस्टिस। तो लाइफ को थोड़ा हार्मनी में, थोड़ा बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, और वो जो बैलेंस है आपकी लाइफ में वो रिस्टोर भी हो रहा है। जो मैंने पहले भी बताया, मुश्किलें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, एक अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है, और जो लाइफ का एक इम्बैलेंस चल रहा था वो बैलेंस अब आपके लिए रिस्टोर होगा। आप में से कुछ लोग अगर किसी लीगल केस में फँसे हुए थे, तो लीगल केस भी आपका जो है अब आगे बढ़ेगा और आपके फ़ेवर में जाएगा। 8 ऑफ वांड्स। तो अब चीज़ें जो हैं, आपकी अगर चीज़ें रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, कुछ डिलेज़ चल रहे थे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, तो वो सब अब ख़त्म होने को है, और चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके लिए आगे बढ़ेंगी। आगे जो आने वाला टाइम है आपके लिए बहुत हेक्टिक रहने वाला है। अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, गुड न्यूज़ आ रही है किसी तरह की। अगर कुछ कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, तो वो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट होता हुआ दिख रहा है। सो बहुत पॉजिटिव नोट पे जो है ये रीडिंग है आपके लिए। जो भी मुश्किल दौर था वो यहाँ ख़त्म होने को है, और एक अच्छा टाइम, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ। भगवान शिव की जो है ब्लेसिंग्स आ रही हैं। डेडिकेटेड एफर्ट, लेकिन उन ब्लेसिंग्स का, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा तभी उठा पाएंगे इफ़ यू मेक एफर्ट्स फॉर देम, ठीक है? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो एफर्ट्स करिए। बैलेंस, अगेन बैलेंस रिस्टोर हो रहा है लाइफ में, रिश्तों में, करियर में। तो जो एक लाइफ इम्बैलेंस चल रही थी वो बैलेंस अब आपके लिए वापस आ रहा है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, और आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, ठीक है? जो भी एक गैप था वो गैप अब जो है ख़त्म होगा आपके लिए, और लाइफ में हार्मनी वापस आएगी। रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो अभी का टाइम थोड़ा रेस्ट करिए, अपनी लाइफ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए, अपने जो अभी तक जो चल रहा था या जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, उन चीज़ों को जो है उन पर रिफ्लेक्ट करिए, और आगे के लिए क्या सबक है उससे, उस पे थोड़ा रिफ्लेक्शन करिए। सो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए, और भगवान की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, और रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपके साथ कितना रेजोनेट करी रीडिंग, और ऐसे और अधिक टैरो रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया। हरे कृष्णा।